हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नेक्स्ट एंड कोडेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टीसीएस का फुल एग्ज़ाम पैटर्न, सेक्शनल कट ऑफ, कौन कौन से सेक्शन रहने वाले हैं, उनमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्या आपका ट्रिक होना चाहिए जिससे आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओ, और कैसे क्या आपको करना है। हर चीज़ इसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा। कोडिंग क्वेश्चन की जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनमें किस टाइप के कोडिंग क्वेश्चन आए हैं, और उनकी क्या ट्रिक्स है, उनके लिए क्या सजेशन है, हमें कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, और किन टॉपिक को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। प्रायोरिटी लिस्ट भी मैं शेयर करूँगा कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं टीसीएस में। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और हर चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। आप इसको पूरा देखिए। ओके, चलो गाइस, इसी बात पे अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रोल्स है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब रोल्स क्या क्या है। सबको पता है, निंजा, डिजिटल, प्राइम, 3 रोल है जो कि इसमें हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब सबसे चीज़ है जो नोट है, जो आप नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं। यहाँ पर सबसे पहली बात है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो बिना किसी डाउट के। मतलब आप सीधी आते हैं, इसमें टिक कर सकते हो ऑप्शन है, यदि आपको नहीं भी आता है और टिक करके आइए, क्या पता आपका सही हो जाए टिक। ओके जी, पढ़ लीजिएगा। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बताता जाता हूँ, ठीक है ना। टीसीएस में जब आप जाओगे ना, तो आपको सीधी से आता है, आपको सॉल्व करने के लिए पेन और कॉपी मिलेगा, ठीक है ना। डेस्कटॉप पे आपका आईडी पासवर्ड आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको पेन और कॉपी मिल जाएगा, जिसमें आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और उसका आंसर लिखना पड़ेगा। ओके, तो आपका पेन और कॉपी रहेगा। ओके, साथ में ही पोजीशन मैंने बताई दी है, डिजिटल, प्राइम और निंजा है, और टोटल 3 आवर्स 10 मिनट होते हैं आपके पास। ओके, मतलब आपके पूरे सेक्शन, मतलब जो जो सेक्शन है सारे कंप्लीट हो गए, 3 आवर्स 10 मिनट होते हैं। और ध्यान रखना, थोड़ा टाइम एक्सटेंड हो जाता है 10 से 15 मिनट, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब कंप्यूटर रिलेटेड नहीं, मतलब थोड़ा आपकी जनरल अवेयरनेस वाले, वो इंक्लूड नहीं होते किसी टाइप से, तो वो पूछ लेते हैं। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है, आपको टिक कर देना है। 15 मिनट में शायद 100 क्वेश्चन होते हैं, उनको बस टिक करते जाना है आपको, ठीक है ना। उसकी कोई वो मार्किंग नहीं होती है, तो आप इजीली उनको टिक कर सकते हो। वो बस ओनली जनरल अवेयरनेस के लिए होते हैं। ओके, अब एक चीज़ ध्यान रखना, एडमिट कार्ड के साथ, जो एडमिट कार्ड है, ओके, जो एडमिट कार्ड है उस पर आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, उसके साथ जो गवर्नमेंट आईडी प्रूफ है वो ले जानी है, और 2 फोटोग्राफ्स ले जाने हैं। ओके, सिग्नेचर करके जाइए। ओके, वहाँ पर आपको लगेगी मिस, जब लाइन में खड़े होगे तो वो कम टाइम देते हैं। ओके, और प्रूफ इस टाइप से लेके जाइए, क्योंकि यदि आपका एडमिट कार्ड और आपकी जो गवर्नमेंट आईडी पर मतलब नाम सेम नहीं मिला ना, तो वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। ओके, तो इसलिए थोड़ा इस हिसाब से जाइए कि हाँ, गवर्नमेंट आईडी पे यदि नाम आपका मिसमैच है तो उसको करेक्ट करवा लीजिएगा। ओके, अब आते हैं हमें इनके सेक्शन, मतलब सेक्शंस कौन कौन से, मतलब टोटल मिला के हमारे 5 सेक्शन रहने वाले हैं, ठीक है। जो 5 सेक्शन है जो मैंने यहाँ पर बता दिए, 5 सेक्शन रहने वाले हैं। बबल एबिलिटी में 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मिनट रहेंगे। ध्यान रखो, इसके सेक्शन किस टाइप से आते हैं, मतलब आप सेक्शन को स्विच अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। फर्स्ट सेक्शन आपका होता है क्वांट। ओके, ऑटोमेटिक क्वांट आ जाता है फर्स्ट सेक्शन। ओके, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। आपका 25 मिनट होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं। ओके, यदि आपने ऐसे मिनिमम 12 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, तो आपका इजीली इसमें मतलब सेक्शनल कट ऑफ निकल जाता है इसका, क्वांट का। ध्यान रखना, हर एक सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ है। ओके, यदि इसमें आपने 12 या 12 प्लस क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वांट में, तो आपका इजीली क्वांट वाला सेक्शन क्वालिफाई हो जाएगा। रीजनिंग, रीजनिंग में भी सेम होता है। जैसे कि आप क्वांट सॉल्व करोगे तो आपका सेकंड सेक्शन आ जाता है रीजनिंग। ओके, और यदि आपने रीजनिंग अच्छे से कर लिया, रीजनिंग में भी 12 प्लस कर लिए, तो आपका आ जाता है फिर बबल एबिलिटी। बबल एबिलिटी में ध्यान रखो 15 प्लस क्वेश्चन। ओके, 15, 12, 12। ओके, इतना आपने कर लिया और आपका फर्स्ट सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, जो कि फाउंडेशन सेक्शन होता है। ओके, जिसके लिए यहाँ पर टोटल मिनट होते हैं 75 मिनट। यदि आपने इसमें 15 क्वेश्चन, इसमें 10 क्वेश्चन और इसमें 12 क्वेश्चन समझे इतने सॉल्व कर लिए, तो आपको निंजा का ऑफर आ जाएगा। अब आते
एडवांस सेक्शन पर। जैसे ही आपका ये सेक्शन कंप्लीट होता है ऑटोमेटिक सेक्शन बी पर आप चले जाओगे। आप बैक नहीं जा सकते हो, नहीं आगे जा सकते हो। आपका पर्टिकुलर सेक्शन है, उसकी टाइम है, जब जो टाइम फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही आप आगे जा सकते हो, ऑटोमेटिक वो आगे आपको कर देगा। ओके, इसमें एडवांस क्वांट होता है और रीजनिंग होती है, जिसके 15 क्वेश्चन होते हैं, आपको 25 मिनट मिलते हैं, ठीक है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ध्यान का रीजनिंग में ज़्यादा टाइम जाता है। रीजनिंग में मैक्सिमम आपको डाइस वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। डाइस मतलब डिफरेंट डिफरेंट डाइस की वो इमेज दे देते हैं, तो फिर पूछते हैं कौन सा डाइस की इमेज आएगी। ओके, तो इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा। वर्बल एबिलिटी बहुत ईजी होती है, न्यूमेरिकल भी बहुत ईजी होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। लेकिन ध्यान रखना एडवांस में थोड़े हार्ड होते हैं। एडवांस की रीजनिंग ही आपका एक टॉपिक हो सकता है जो बहुत ईजिली आपसे हो जाएगी यदि आप थोड़ी भी प्रैक्टिस करके जाओगे। अब कोडिंग सेक्शन होता है सेम जैसे मैंने बताया, सेक्शनल चलते हैं। जैसे ही आपका एडवांस सेक्शन कंप्लीट हो जाए आपको कोडिंग क्वेश्चन फर्स्ट पर जंप कर दिया जाएगा, आप चले जाओगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका अप्रॉक्स 25 मिनट होते हैं। ओके, जिसको आपको 25 मिनट में सॉल्व करना होता है फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन और उसका सेकंड क्वेश्चन आता है, जिसके लिए आपको समथिंग ज़्यादा टाइम मिल जाता है। ओके, 1 आवर समथिंग मिल जाता है। ओके, तो इस टाइप से पूरे सेक्शन कवर हो जाते हैं। ध्यान रखा कोडिंग सेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होइए। आपको कोडिंग के पूरे वहाँ पर सेक्शन दिखेंगे, मतलब सी लिखा होगा सबसे ऊपर ऊपर यदि आप देखो सी लिखा हुआ, C++ लिखा हुआ, जावा लिखा हुआ, तो आपको अपने सेक्शन पर क्लिक कर देना है ऊपर और आपका सेक्शन ओपन हो जाएगा। और ध्यान रखा कोड सबमिट डायरेक्ट नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक जैसे ही उसका टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिक आपने सेव करके रखा होगा, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। टोटल 7 टेस्ट केस होते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन में 7 टेस्ट केस रहेंगे। ओके, मतलब आप जैसे कोडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं तो उसमें 7 टेस्ट केस रहने वाले हैं, और 7 टेस्ट केस जैसे ही आपके हो जाए कंप्लीट। ओके, तो बस मतलब सेकंड क्वेश्चन आपका तब जंप होगे जब आप उसका टाइम कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते एक क्वेश्चन आपने जल्दी कर लिया तो दूसरे क्वेश्चन में उसका टाइम यूज कर लो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और दूसरी चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपसे क्वेश्चन के कम टेस्ट केस भी सॉल्व होते, मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन के 3 टेस्ट केस सबमिट हो जाते और सेकंड के 4 हो जाते, तो ऐसे में भी आपका 1 क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, आपको डिजिटल का ऑफर आ जाएगा। ओके, और डिजिटल के लिए आपको सेक्शन बी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। मतलब सेक्शन ए तो अच्छा होना ही चाहिए फाउंडेशन, और सेक्शन बी एडवांस भी अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 15 क्वेश्चन है, 15 में से यदि आपके 5 भी अच्छे से हो गए और कोडिंग का एक क्वेश्चन भी हो गया तो आपको आ जाएगा ईजिली डिजिटल का। यदि यहाँ पर एडवांस के जो क्वांट और रीजनिंग है इसके 10 क्वेश्चन हो गए, ओके, और इसके 1.5 क्वेश्चन भी हो गए तो आपको प्राइम का आ जाएगा ऑफर। ओके, अब तो जे मैंने IMP कोडिंग टॉपिक लिखे, टॉपिक तो बहुत सारे लें जो IMP है। मैक्सिमम स्लाइडिंग विंडो, प्रीफिक्सम, एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स और मैप और सेट, इनके क्वेश्चन ज़्यादा देखे जाते हैं, ठीक है ना। यदि आप अभी कोडिंग मतलब आपका कोई भी इनमें से सेक्शन वीक है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और ये सेक्शन में से ईजिली कंप्लीट कर लीजिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। ओके, अब जो कोडिंग सेक्शन है उसमें टोटल 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और सबका पेपर सेम रहने वाला है। जो एक बैच के बच्चे रहेंगे उनका सबका पेपर सेम रहने वाला है। ओके, रूल्स डिपेंड करेगा आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ठीक है ना, डिजिटल और प्राइम का। ओके, यदि आप कोई भी क्वेश्चन अटेंड नहीं करते हो तो आपको निंजा का आने वाला है ऑफर। ओके, यदि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, अब एक क्वेश्चन चाहे पार्सली सॉल्व कर, मतलब एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पार्सली सॉल्व कर ले सेकंड, और उनके टेस्ट केस मिलाए वन टेस्ट मतलब 7 टेस्ट केस से अबव आपके टेस्ट केस पास हो रहे हैं तो आपका 1 क्वेश्चन कंप्लीट माना जाएगा, तो आपको डिजिटल का ऑफर आ जाएगा। ओके, और यदि 1 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हो, आपकी अच्छी मतलब फाउंडेशन बैच भी रहा है और एडवांस भी, तो आपको प्राइम का आएगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि आपका फाउंडेशन सेक्शन आपने क्वालिफाई नहीं कर पाए और कोडिंग के दोनों क्वेश्चन सबमिट कर दिए तो भी आपको कोई ऑफर नहीं आने वाला, तो इसलिए फाउंडेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, अब जो कोडिंग की ट्रिक्स है और टिप्स है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, कोडिंग के टिप्स और ट्रिक्स कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जो कोडिंग के लिए आपको क्या यूज करनी है, कोड्स ऐप। जो कोड्स ऐप प्लेटफॉर्म है आपको कोडिंग के लिए यूज करना है, क्योंकि कोड्स ऐप का जो पैटर्न है, ओके, जो कोड्स ऐप का पैटर्न है वो सिमिलर है। ओके, सिमिलर है
TCS के पैटर्न के, क्योंकि TCS में आपको जो पैटर्न मिलने वाला है उसमें आपको स्क्रैच से कोड लिखने के लिए मिलने वाला है। आप स्क्रैच से कोड लिखोगे तो आपको एक चीज़ की दिक्कत आती है, बहुत सारे लोगों को स्क्रैच से कोड लिखना नहीं आता है कि स्लैश इंक्लूड वो पूरी चीज़ें टेम्पलेट लिखने नहीं आती है। ओके, वो टेम्पलेट्स यूज करते हैं इनबिल्ड। ओके, तो यहाँ पर आपको स्क्रैच से कोड देखने को मिलने वाला है, तो आप स्क्रैच से कोड की प्रैक्टिस करके जाइए। ओके, ठीक है। तो आपके कोडिंग के लिए आपको कोड से आपके कॉन्टेस्ट देते रहना है जिससे आपका कोडिंग अच्छी रहे। ओके, और जैसे ही आपका कोडिंग के बाद आ जाता है फैब। अब जो फैब मंथ है, ओके, मतलब जो फैब मंथ हो चुका है, फैब मंथ के अभी एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जिनने मार्च मंथ में अप्लाई किया है, ओके, अब आपने जिस डेट को अप्लाई किया है, मान लीजिए मैंने आज ही अप्लाई किया है 12 को, ओके, 12 को अप्लाई किया, तो इसका अप्रोक्स 2 वीक में, ओके, मेरे को एडमिट कार्ड देखने को मिल सकता है। ओके, मिनिमम 2 वीक, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। TCS के एग्जाम चलने वाले हैं मई तक। कुछ लोगों को अभी आया, धीरे धीरे सब लोगों को आएगा, तो इसकी टेंशन नहीं लीजिए, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रोसेस मैं बता ही चुका हूँ। ओके, जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन वो आप सभी को पता है 20 मार्च रहने वाली है। ओके, अब मैंने एक चीज़ और बोला था कि मैं आपको हर चीज़, जैसे आपने बोला था टॉपिक, जो टॉपिक वाइज मैं बताऊंगा कि हर टॉपिक में से आपको कौन कौन सी चीज़ कवर करनी है। देखो यहाँ पर मैंने टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है ना। जी ऊपर के 2 हटा दीजिएगा। ओके, जी हटा दो। ओके, ऊपर के 2 यहाँ पर बॉक्स पजल, इनकी जी मैंने यहाँ पर प्रायोरिटी लिखी है 5 4 3। यदि आपके पास कम टाइम है और आप यदि मान लीजिए आपने प्रैक्टिस नहीं की है, आपका कम टाइम है, यदि आपके पास टाइम ज़्यादा है और प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तो इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। जिनकी प्रायोरिटी दो, जैसे रीजनिंग में सारी चीज़ों में प्रायोरिटी में डिसाइड करके लिख दी है, यहाँ पर इंग्लिश में लिख दी है, क्वांट में लिख दी है कि क्या क्या है, जो क्वांट में कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते हैं। परसेंटेज की 4 है, मतलब परसेंटेज से मैक्सिमम आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ओके, और प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा है तो इसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। जिनकी प्रायोरिटी कम है उनको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, यदि मान लीजिए आपका टाइम कम है और प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस टाइप से। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रायोरिटी सीट भी शेयर किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके, या फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं प्रायोरिटी की लिंक आपको, जो प्रायोरिटी का PDF है इसकी लिंक शेयर कर दूँगा। जिन जिनको चाहिए होगा वो मुझे PDF है इस वीडियो लिंक, इस वीडियो के मिस कमेंट सेक्शन लिख दीजिए PDF, तो मैं सेंड कर दूँगा। ओके, तो इस जो प्रायोरिटी लिस्ट है, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इसके बेस पर कर सकते हो। जो प्रीवियस PYQ है इनके TCS के, उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है, ठीक है ना, कि कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे गए हैं। ओके, उस हिसाब से उसकी प्रायोरिटी सेट है इस लिस्ट में। ओके, इसमें पूरा FT क्वांट सबकी है। ओके, तो अपन लोगों ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, जो जो चीज़ें बची हुई थी। ओके, अब मैं एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है। अप्लाई लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो। और एक चीज़ और बोलूँगा, आप अपनी सिटी का नाम कमेंट कर सकते हो, जिससे यदि उस पर उसके एडमिट कार्ड या कुछ अपडेट रहती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, और मैं आपसे बोलूँगा थैंक यू इस वीडियो देखने के लिए, और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, जिससे उनको भी पता चले कौन कौन से सेक्शन है, कैसे क्या रहने वाले हैं। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि पर्टिकुलर सबसे एंड में जब आपको पूरा पेपर हो जाएगा, उसके बाद एक चीज़ एक्स्ट्रा रहेगी, मतलब कुछ क्वेश्चन रहेगी जिनको आपको जनरल अवेयरनेस के टाइप से लेना है। उनका कोई रोल नहीं है पेपर से रिलेटेड, बस उनको आपको फिलअप करना रहता है। ओके, तो कोई भी गलती नहीं कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।